ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। तो आज एक और शूटर का एनकाउंटर हो गया है। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल को भी सील कर दिया गया, यानी अतीक गैंग पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस बीच अतीक की बहन ने सपा मुखिया पर क्या आरोप लगाए हैं और अतीक गैंग पर कार्रवाई पर शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर। ये सरकार बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम कर रही है, विकास का काम कोई कर नहीं रहा। लाइन आर्डर इनका पूरी तरह से ध्वस्त है और इंटेलिजेंट इनकी पूरी तरह से फेल है। अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है इस समय। तो ये दोनों बयान आपने सुने हैं। हमारे साथ खास पैनल हमारे लगातार मौजूद है। अशोक पांडे जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अशोक पांडे जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहे हैं आप लोग, और दूसरी तरफ आयशा कह रही हैं कि उकसाने के बाद इस तरह का बयान दिया इसलिए मनोबल हाई है। देखिए, आपको बता कि जिन लोगों ने मनोबल बढ़ाया है प्रदेश जानता है कि अतीक को अतीक किसने बनाया। आज अतीक की संपत्तियों को हम माफ कर रहे हैं, हम इनकाउंटर कर रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह का कांड किया है, जिस तरह का क्रियाकलाप रहा है, आज रहा है, उनकी संपत्ति अब हो रही है। दुर्गे मारे जा रहे हैं, मारे जाते रहेंगे। हाँ। और निश्चित हम कहना चाहते हैं कि अतीक अहमद जैसे लोग उत्तर प्रदेश में अतीत बन जाएंगे। तो आप तो अतीक अहमद पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिवपाल जी कह रहे हैं ना कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग। अभी सुनाया ना हमने बयान। शिवपाल जी तो अतीक के भाइये लगते हैं। शिवपाल जी तो उनको अंदर जब अखिलेश ढकेले तो शिवपाल जी पार्टी में उनको ले लिए। ये तो उन्हीं लोगों का करामात है। पूरा प्रदेश जानता है। आज योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो जाति होती थी उसमें सबसे ज्यादा दंड दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हाँ। बलवा खत्म, दंगा खत्म। अभिषेक राय जी जवाब दीजिए। डकैती की घटना आधी। बोलिए। अनुज भाई मैं बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ। अतीक अहमद इतना दुर्दांत अपराधी है और किस जेल में बंद है, मुझे बताइए। साबरमती जेल में बंद है। और किसकी सरकार चलती है वहाँ पे गुजरात में, किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो कैसे इतना नेक्सस बन गया, किसकी कमी मानी जाए? सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में कह रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी मुरादाबाद की घटना अगर शायद वो भूले ना हो, आपके चैनल पे भी चली थी कि जहाँ एक एसडीएम ने एक कालीन व्यवसायी से घूस मांगी और जब उसने एसडीएम को घूस नहीं दी तो उसने उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। ऐसी घटना कानपुर में हुई जहां पे पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मकान मालिक ने एक आदमी को रखा और उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चला। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा जा रहा है, कनेक्शन थोड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अब बुलडोजर की कार्रवाई पर उंगली उठाई जा रही है और शिवपाल यादव जो कि कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। विजय उपाध्याय जी के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक तौर पर इस बयान का किसी तरह का नफा नुकसान है क्या, विजय उपाध्याय जी? देखिए, अखिलेश यादव माफियाओं गुंडों के सख्त खिलाफ है। 2012 की घटना हम लोगों को याद रखनी चाहिए। डीपी यादव को आजम खां साहब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराना चाहते थे और अखिलेश यादव जी ने वीटो कर दिया, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जी। 2012 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, क्रिमिनल्स को टिकट देने के खिलाफ अखिलेश यादव रहे हैं। इसमें ये बातें किसी से छिपी नहीं है। मुख्तार अंसारी का बेटा समाजवादी पार्टी का नहीं है, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का विधायक है। हाँ। और ना अतीक को उन्होंने टिकट दिया। अतीक की पत्नी आज बसपा में है और मायावती जी कह रही हैं जब जुर्म साबित होगा तब हम उसको पार्टी से निकालेंगे। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हमको देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव कहीं से भी किसी भी क्रिमिनल के पक्ष में नहीं खड़े हैं। तो अगर उनकी बहन अतीक अहमद की आरोप लगा रही तो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सामने है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हाँ। और उनको लगता था कि शायद संरक्षण मिलना चाहिए। अखिलेश संरक्षण देने को तैयार नहीं है। अखिलेश जी ने ही इस मामले को विधानसभा में उठाया, प्रयागराज की घटना को। और एक
एक व्यक्ति जो कानून की मदद कर रहा है उसकी सरेआम हत्या कराई जा रही है अपना मुकदमा कमजोर करने के लिए और बाइज्जत बरी होने के लिए। जैसा मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय के जितने गवाह थे उनको मरवा के उन्होंने वो जेल में रहते थे और बाहर गवाह मार दिए गए। सीबीआई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये जो क्रिमिनल्स का ये मॉडस ऑपरेंडी है कि आप पहले हत्या कराओ, जो मुख्य गवाह हो उसको मरवा दो, उसके बाद आप चैन की बंसी बजाओ। तो ये तो भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ एक युद्ध है और इसलिए इस उत्तर प्रदेश सरकार को इस युद्ध को जीतना ही होगा। ठीक है, किस तरीके से जीतेगी उत्तर प्रदेश सरकार ये भी देखना होगा। अब अभिषेक राय जी आ गए हैं। अभिषेक राय जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। अनुज भाई देखिए, मैं जैसे विजय भाई ने अभी जो बात कही, आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस तरीके के एक्शन लिए। हमारी पार्टी से किसी तरीके के अपराधी को उन्होंने मंच से अतीक अहमद को धक्का दिया था। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, चाहे मुख्तार अंसारी हो। हमारी पार्टी का डिवीजन इसी बात पे हुआ था कि अपराधी ज्वाइन करना चाहते थे, हमने अपराधियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ज्वाइन नहीं होने दिया। तो ये सर्वविदित है, इसमें कोई बात नहीं। अभी जैसे हमारे माननीय प्रवक्ता जी हमारे अशोक पांडे जी कह रहे थे, मैं उनकी बात पे कह रहा था। दूसरी बात, अभी बुलडोजर की बात चल रही थी, उसमें मैं बताना चाहता हूं, राजेश राय जी बहुत सीनियर आईपीएस से रहे हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी एक एसडीएम ने घूस लेने की कोशिश करी मुरादाबाद में और उसने वो साड़ी व्यवसायी के ऊपर, कालीन व्यवसायी के ऊपर उसके घर को जमीन दोज कर दिया बुलडोजर के नाम पे। कानपुर में पुलिस वेरिफिकेशन के बाद एक आदमी रुकता है और मकान मालिक का घर जमीन दोज कर दिया जाता है बुलडोजर के चक्कर में। कानपुर की दूसरी घटना अभी मैं बताता हूं, माँ बेटी को प्रशासन ने जला के मार दिया। राजेश राय जी की कार्रवाई को कैसे नहीं? राजेश राय जी, अभिषेक राय कह रहे हैं कि भाई इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये देखिए, इस बात की पूरी संभावना होगी। मैं राय साहब की बात से 100% सहमत हूं कि जब इस तरह से अगर खुली छूट मिल जाएगी और लोगों को ये लगेगा कि ये चीज जो है आम बात है, और जब ये लगेगा, देखिए पुलिस वाले जो है ना, जो प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है जी, ये लोगों की अच्छी भावनाओं को जो प्रशासक की रही है उसमें अपना जो जोर लगा करके उसमें दम लगा के ऐसा कर देते हैं ना, तो जिस नीयत से चीजें करनी होती हैं वो सारी नीयत बर्बाद करके वो अल्टीमेटली जिसे कहते हैं नुकसान पहुंचाते हैं जो राजनीतिक लोग हैं उनको। तो बुलडोजर जिस चीज से, जिस कारण से किया जा रहा है, वो कारण अगर जो है कोई माफिया है, कोई बदमाश है, कोई बड़ा जिसने संपत्ति अर्जित कर रखी है, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर किया जाएगा तो जनता उसका समर्थन करेगी जी। लेकिन इस बात का फायदा उठा करके ये बिल्कुल संभव है कि चाहे वो एसडीएम हो, चाहे नीचे एसओ हो, चाहे सीओ हो, अगर निचले लेवल पे लेखपाल और एसडीएम और सब लोग मिल करके इस बात की बात करते हैं कि जा करके किसी के सामने बुलडोजर खड़ा कर दे, कहने आपका मकान गिरवाएंगे, किसी ने बमुश्किल तमाम 50, 60, 70 लाख 80 लाख रुपए लगा के अपना मकान बनवाया हो, 10 साल से 15 साल से रह रहा हो उसमें, और उसके मकान को जबरदस्ती कब्जा करेंगे, तो वो उनको उठा करके हो सकता है कि भैया लो ये लाख 5 लाख रुपए लो, हमारी जान छोड़ दो। बिल्कुल। तो इस तरह की वसूली, इस तरह की गुंडागर्दी हमेशा होने की संभावना है।